वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई एम सो सॉरी गाइज, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही थी यूट्यूब वीडियो। बट नाउ क्योंकि ज़ारा एंड H&M सेल लाइव था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊं। एंड अभी रिसेंटली मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं तो आई थॉट कि येस, पहली वीडियो मेरी जो होगी वो होगी ज़ारा एंड H&M हॉल। सो येस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो ज़ारा एंड H&M हॉल में तो आप कुछ भी शॉप करना चाहते हो ना, शॉपिंग करना चाहते हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएगा, विद जीन्स, ड्रेसेस, टॉप्स, टी शर्ट, कुछ भी। लेकिन ज़ारा सेल जो है ना वो किसी स्कैम से कम नहीं है। मतलब यार, जिस दिन सेल लाइव होने वाली थी उसके सुबह मॉर्निंग में ही मैंने सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, मुझे इस बार जीन्स ही खरीदना था तो मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐड टू कार्ट कर ली कि जैसे ही लाइव होगी मैं खटाक से परचेज कर लूँगी, क्योंकि मिलता ही नहीं है भाई, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब सेल लाइव होने वाली थी उसके आधे घंटे पहले से मैं बैठ गई थी सारा काम छोड़कर अपना कि नहीं अब सेल लाइव होगी और मैं करूँगी ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना गलत साइज़ ले रखी है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। तो मैं चेक करती हूँ तो मेरी जीन्स का जो साइज़ है वो 36 है, मैंने 38 सेलेक्ट कर रखा था, ऐड टू कार्ट कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सेल लाइव होगी मैं अपना जीन्स का साइज़ चेंज करूँगी एंड मैं उसको ऑर्डर कर लूँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज़ारा की जो सेल है वो 9 बजे लाइव होने वाली थी एंड 9:05 पर स्टार्ट हुई सेल, 9:05 पर, ठीक है। 9:05 पर मैं गई ऐड टू कार्ट में, उसमें मैंने साइज़ सेलेक्ट किया, मैंने चेंज किया और इतने में, सिर्फ इतने में 9:06 भी नहीं हुआ था। जिस जीन्स का मैं साइज चेंज कर रही थी वो जीन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जीन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। उसके बाद मैं इतना अफसोस मनाती कि मेरी दूसरी जीन्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई एंड मैं इतना पिस्ड ऑफ फील कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद भाई मैंने 5 या 6 जीन्स, मतलब 5 या 6 जीन्स मैंने सिलेक्ट कर रखी थी, 2 तो उड़ चुकी थी और फिर आई थिंक शायद 3 उड़ चुकी थी एंड 3 मैंने ऑर्डर की, 3 उसमें बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि पहले अफसोस मनाना या भाड़ में, पहले मैं इनको जो बची हुई है मेरे पास मैं इनको ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ऑर्डर कर लूँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। मैंने सोचा कि चल कोई और ऑप्शन देख लेंगे। मैं ज़ारा के सेक्शन में गई, जीन्स सेक्शन में, मैंने देखा एवरी जीन्स वॉज आउट ऑफ स्टॉक। बेस्ट बात यह है कि ज़ारा क्वालिटी अच्छी देती है, क्या हाइप है उसका क्या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो जीन्स लगती है आज तक में कोई भी ब्रांड हो, चाहे मैंगो, ज़ारा, H&M, लिवाइस, कोई भी हो, मुझे बेस्ट क्वालिटी लगती है ज़ारा वालों की। इसलिए मैं पूरे साल वेट करती हूँ ज़ारा सेल की कि मैं जीन्स खरीद सकूँ। लेकिन भाई इट्स अ बिग स्कैम। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती कि मतलब 5 मिनट भी आप वेट नहीं कर सकते। अगर ज़ारा सेल लाइव हुआ है तो आप तुरंत के तुरंत आप उसको ऑर्डर कर लो, अदरवाइज वो आपके नसीब में नहीं है, नहीं है बहन, नहीं है। तो इस बार मैंने ये चीज़ देखी कि मूर्खता करने से पहले आप 10 बार रीचेक करें कि आपने साइज सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं प्रॉपर, आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपने प्रॉपरली ऐड टू कार्ट कर रखा है या नहीं, एंड देन यू कैन सक्सेसफुली ऑर्डर इट। अदरवाइज आपको जीन्स या टॉप, टी शर्ट, ड्रेस कुछ भी नहीं मिलने वाली भाई। लेकिन क्या सेल थी, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था तो मुझे मिला नहीं। जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है, मैंने परचेज की है H&M से एंड ज़ारा सेल से, तो मैं वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। आई होप यू लाइक इट। सो येस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले तो H&M पैकेट्स करूँगी। मुझे बहुत क्यूट लगा था, थोड़ा सा जिम आउटफिट में काफ़ी क्यूट लुक देगा तो दैट्स व्हाई ऑर्डर इट। ये है, इसका रियल प्राइस जो है वो 999 है। आई गॉट इट इन जस्ट 500 रुपीज़। तो ये मेरे लिए बेस्ट परचेज था ज़ारा से, H&M से। सॉरी, नेक्स्ट वन इज वेरी क्यूट वन, मुझे बहुत पसंद है। हाउ क्यूट इट इज। ये है H&M का एंड ये भी, इसका तो प्राइस 399 है, ये मैंने फ्रेश में लिया है, इसका ये कोई सेल वेल पे नहीं था। दिस इज़ 399, तो ये मैंने फ्रेश में लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगा था। मैं आपको इस पहन के दिखाऊंगी।
द लास्ट वन इज मैंने टी-शर्ट भी मंगाई है एंड ट्राउजर्स भी मंगाए हैं। अच्छा मैंने आई थिंक 5 6 8 से हैं एंड ज़्यादा साइज 3 या 4 लिए मैंने। ये है वाइट बेसिक टॉप। दिस लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी बेसिक। तो इसको आप किसी भी चीज़ पे वेयर कर सकते हैं, विद ट्राउज़र, जीन्स, कार्गो, शॉर्ट्स, किसी पे भी। तो ये बहुत प्यारा लगा था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। और ये भी मैंने फ्रेश में ही परचेज़ किया है। दिस वॉज 500 रुपीज़। ये मैंने कोई सेल वेल में नहीं लिया। बस ये चीज़ें थी। ये मैंने ऑर्डर की थी ये कार्गो, दिस पैराशूट ट्राउज़र। मतलब आई थिंक इस पैराशूट को खरीदने के लिए ना मैंने 1 साल वेट किया है। ये आई थिंक 2000 का था एंड मुझे सेल में ये मुझे 1000 रुपये का पड़ा है। तो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस। देर आए दुरुस्त आए, देखा नहीं चला कि मैं 1 साल से इसलिए नहीं ले रही थी, मेरा बजट नहीं था, मैं इसलिए नहीं ले रही थी। कभी ना कभी तो ये सस्ता होगा यार। 2000 रुपये मुझे बजट नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और अब मुझे 1000 रुपये का मिल गया। मतलब वो लोग कितने पागल है जिसने इसको 2000 में खरीदा होगा। बहुत 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 वेट करा है इसने मुझे। आई लव दिस ट्राउज़र। अनदर वन इज दिस ट्राउज़र। मुझे तो प्यारा लग रहा था, सिंपल था। क्लास एंड डेली वेयर के लिए काफ़ी प्यारा है, सिंपल है, तो इसलिए मैंने ये लिया। कभी आप ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं आप आउटिंग करनी है रेगुलर बेसिस पे तो आप पहन सकते हो। वेरी सिंपल एंड क्यूट। मैंने ये भी परचेज़ किया था, ये वाला कार्गो। ये तो मैंने ऑफलाइन जाके लिया था, मैंने इसको पहन लिया है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये मैंने आई थिंक 1300 समथिंग का लिया था। दिस कार्गो वॉज 1300। ये प्रॉपर ऐसा है। दिस वॉज 1300। लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी मैंने शॉपिंग की है, ये जो ऑफलाइन मेरा परचेज था, ये मुझे बहुत वाहियात लगा। बिकॉज इसके जो थ्रेड है ना वो निकल रहा है, तो मुझे ये सही नहीं लगा कि इतना ये सी कि अगर मैं इसे खींच लूँ ना तो ये पूरा उड़ जाएगा भाई। तो मुझे लगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैं फिर इतना स्ट्रगल नहीं किया मैंने कि मैं जाऊँ और इसको वापस करा के आऊँ। और ये वाला जो था, तो ये वाला ट्राउज़र था, ये भी मुझे 1000 और 1100 समथिंग का पड़ा है। तो ये थे मेरे H&M की शॉपिंग, जो कि बहुत अच्छी थी। अराउंड मतलब 1500 समथिंग की तो मेरे 3 टॉप्स थे, टी शर्ट एंड टॉप। एंड 2200 समथिंग का जो था वो मेरा 2 ट्राउज़र था। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो काफ़ी सही अमाउंट में मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई। एंड अब आते हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं खोलूँगी यहाँ से। दिस इज मॉम फिट जीन्स। ये मैंने खरीदा था क्योंकि मेरे पास ये था नहीं, जो था वो ख़राब हो गया था। ये ज़रूरी नहीं होता बताना। दिस इज़ मॉम फिट जीन्स, जो कि मुझे मिला है आई थिंक, इसका जो रियल प्राइस है वो है 2990। मैंने आई थिंक इसको 1900 या 2000 का परचेज़ किया है। ये वाला काफ़ी सही प्राइस में मेरे को मिल गया। एंड नेक्स्ट वन इज खुशी देख रहे खुशी। आई बॉट दिस ट्राउज़र। ये ट्राउज़र बहुत ही क्लासी है, लेकिन सच बताओ तो मैंने इसको पहले ही ट्राई कर लिया है। तो ये ट्राउज़र मेरे साइज़ का नहीं है। साइज़ चेक करने के बाद ये हाल है। ये ट्राउज़र, दिस ट्राउज़र इज़ नॉट ऑफ माई साइज़, ठीक है। ये ट्राउज़र मैंने लिया था 2500 का। दिस वॉज 2500। एंड ये जीन्स, द लास्ट वन इज दिस जीन्स। ये बहुत 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 प्रिटी एंड क्यूट है। And you all can see how cute it is. But I got it in just rupees, I think 2200 something में,
20 to 50 में आई थिंक इसको मैंने परचेज़ किया। आई थिंक आई एम डैम श्योर 20 to 50 में इसको मैंने परचेज़ किया है। एंड दिस वॉज द बेस्ट परचेज इन ज़ारा। अब मैं सारी जीन्स को पैर अप करके दिखाऊंगी आपको कि हाउ डज इट लुक ऑन मी। लेट्स स्टार्ट। ये जो जीन्स है ये मैंने H&M की टी शर्ट के साथ पैर अप की हुई है। क्यूट लुक दे रहा है, मतलब अच्छा है। जीन्स तो बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी इसका टॉप नॉच है। एंड एज आई सेड कि ज़ारा की जो जीन्स की क्वालिटी होती है उस पर तो आप कोई डाउट ही मत रखो, मतलब A1 क्वालिटी भाई। सेकेंड वन इज़ दिस। इसको तो मैं रिटर्न करूँगी क्योंकि फिटिंग इज़ नॉट ओके और थोड़ा एंकल लेंथ है तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैंने तो काफ़ी उम्मीदों के साथ इसको मंगा रखा था, लेकिन इट्स नॉट माई वाइफ। जो ये जीन्स है ना भाई, इट्स वेरी क्यूट। तो ये जीन्स तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये मैंने पेयर कर रखा है अगेन विद H&M टी शर्ट। एंड अब मैं आपको H&M के ट्राउज़र का फिट दिखाती हूँ। ये वाला जो ट्राउज़र है वो मैंने 1000 रुपीज़ का लिया था। एंड अब आप इसका फिट तो देख ही सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। इट्स ओके, क्लासी, गुड। जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इस ट्राउज़र में है। इसको तो मैं डेली, ऑलमोस्ट डेली पहनूँगी जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ट्राउज़र बहुत पसंद है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस। ये भी बहुत कूल है, मतलब ट्रिप एंड ऑल पे बेस्ट वाइब आएगी इसको पहनकर। एंड जो टी शर्ट है मैंने इसके साथ पेयर अप कर रखा है वो भी H&M का ही है। सो ये थी मेरी ज़ारा एंड H&M की हॉल। तो लेट मी नो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, वेदर टॉप, टी शर्ट और ट्राउज़र, जीन्स, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय।